नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर तरफ प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेकर ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और उनको अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हलचल इंडिया के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल के तहत आज हमारी टीम ने जनपद शामली की ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया तथा यहाँ पर प्रत्याशियों और उनकी जनता से बात की। थाना भवन देहात के गांव मसावी में हमने जनता का मन जानने की कोशिश की, साथ ही साथ गाँव के प्रत्याशियों से बात की। हमने गाँव मसावी निवासी मास्टर आरिफ से बात की, जो की ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार है। हमने उनसे गाँव के विकास को लेकर बात की तो उन्होंने बताया की पिछले योजनाओं में गाँव में विकास नहीं हो पाया, गाँव को शिक्षा से वंचित रखा गया, गाँव में उच्च स्तर की शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है और न ही गांव में पीएससी सीएससी की सुविधा है, जिसके कारण बच्चों और महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनका चुनाव मैदान में आने का मुख्य उद्देश्य गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना है, ताकि ग्रामीण नरकीय जीवन जीने से उबर सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और इसमें कई जिले शामिल हैं, जिसमें जिला शामली भी आता है। शामली में भी तीसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। हम इस वक्त मौजूद है थाना भवन देहात ग्राम पंचायत के गाँव मसावी में, जहाँ पर हमारे साथ प्रत्याशी हैं मास्टर आरिफ, जो ग्राम प्रधान पद के लिए लड़ रहे हैं और चुनाव मैदान में आकर वो अपनी विकास को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं और किन मुद्दों को लेकर वो ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी मास्टर आरिफ लोगों के बीच जा रहे हैं। आरिफ जी, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरह गाँव के बीच जा रहे हैं और किन समस्याओं को लेकर ग्रामीण से अपने पक्ष में मतदान की अपील करते हैं। सबसे पहला मुद्दा शिक्षा। हमारे यहाँ जो स्कूल है 8वीं तक का सरकारी स्कूल, उसे 10वीं तक की मान्यता दिलवानी। दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य का। जो हमारे यहाँ अस्पताल है, एक छोटा अस्पताल बना हुआ है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, उसमें डॉक्टर की व्यवस्था करवानी। और बाकी सड़क का और नालियों का खड़ंजे का है, तो सभी इस मुद्दे को तो लेकर सभी चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे अगला मुद्दा है पूरा राशन, जो सरकार की तरफ से गरीब आदमी के लिए राशन आता है वो पूरा, उसमें कोई कटौती नहीं। इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, सड़क पानी बिजली तो सभी गिनाते हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर इतना अछूता क्यों है गांव? क्योंकि मेन जो कड़ी है वो शिक्षा है। शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब आदमी शिक्षित होगा उसे अपना अच्छा बुरा सब कुछ पता होगा। इसलिए हम चाह रहे हैं मेन मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए। गांव में स्कूल की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? गाँव में स्कूल है, लेकिन वो 8वीं तक का स्कूल है, उसे हम कोशिश करेंगे कि 10वीं तक की मान्यता दिलवा दिया। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमराई हुई है गांव में। इस वक्त कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश में फैला हुआ है, उसके बावजूद गांव में अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं आते। नहीं, अस्पताल है हमारे यहाँ, एक छोटा अस्पताल है, लेकिन उसमें कोई किसी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें डॉक्टर का इंतजाम करवाएंगे। अच्छा, 26 अप्रैल का मतदान है, क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? बस जनता से यही अपील करेंगे, देखो ये विचारों की लड़ाई है, आपस की किसी की कोई लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। वे खुद सोच समझ के फैसला करें, जो भी उन्हें उचित लगता हो, जो भी अच्छा लगता है उसके पक्ष में मतदान करें, लेकिन एक बार सोच विचार के मतदान करें, क्योंकि मतदान का मामला 5 साल का है। एक बार मत देने के बाद 5 साल, उसका नंबर 5 साल के बाद आता है। फिर अपने पक्ष की क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे। ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी मास्टर आरिफ, जिन्होंने अपनी मुद्दों को गिनवाया, अपने उद्देश्यों को गिनवाया, अपनी प्राथमिकता को गिनवाया। 26 अप्रैल का मतदान है, आप सभी मतदान कीजिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं गाँव के अंदर। जी, आपका नाम? मोहम्मद मोमिन। मोमिन जी, बताइए कि गाँव में किस तरह की समस्या आपके सामने आती है? ये शिक्षा की सबसे बड़ी। क्या शिक्षा की क्या समस्या है? हमें शिक्षा की है, जब शिक्षित नहीं है लोग बाग तो फिर विचार अपने समझ रहे। नहीं है यहाँ पर? स्कूल तो है यहाँ पे, प्रवाटी तक ही है। इससे ज़्यादा स्कूल क्यों नहीं आ पाया? किसी लोग बाग ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, पुराने प्रधान ने इसको ध्यान नहीं दिया। क्या चाहते हैं आप इसमें, कहाँ तक की मान्यता स्कूल की यहाँ पर आने? 10वीं तक तो होनी चाहिए कम से कम। और अस्पताल को लेकर क्या करेंगे? अस्पताल में डॉक्टर नहीं आते? आते ही नहीं यहाँ पे, आएंगे तो फिर कुछ होएगा भी, जब आने ही नहीं आते फिर क्या अच्छा, चलेगा। समस्या है अस्पताल को लेकर है, आप लोग कहाँ जाते हैं इसके बाद? बाजार में जाते हैं, थाना भवन वगैरह, शामली इधर जाना पड़ता है, फिर यहाँ पे नहीं कोई आता। कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं अपने गाँव के अंदर? शिक्षित, समझदार। जी, आपका नाम? शहजाद। शहजाद जी, क्या क्या समस्या है गाँव के अंदर है, जो मेन समस्या है जिनसे आप रोज 2-4 होते हैं? जी, गांव के अंदर पहली समस्या है स्कूल। बच्चे शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा के आधार पर हमारा देश चल रहा।
और हमारा देश शिक्षा से बहुत पीछे है। हमारा गांव ज़्यादा पीछे है, क्योंकि अभी तक यहाँ हमारा प्राइमरी स्कूल 8वीं तक है। हम चाहते हैं हमारा प्राइमरी स्कूल 10वीं तक हो, कम से कम मान्यता 10वीं की हो। और जी हम चाहते हैं कि यहाँ डॉक्टर आए, हॉस्पिटल हो, छोटा सा हो भले ही, लेकिन डॉक्टर हो। अब यहाँ कोई अचानक किसी को कोई दिक्कत हो जा तो उसे लेकर यहाँ से थाना मोहन जाना पड़ता है, शामली जाना पड़ता है, मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है। उसकी सुविधा अगर छोटी सी हमारे गांव में हो जा तो अच्छा रहेगा। और इसीलिए हम मास्टर आरिफ जी के साथ हैं। ये पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ये काम करेंगे, विकास करेंगे, और विकास के लिए हम मास्टर आरिफ के साथ हैं। हमारे साथ ग्रामीण थे गांव मसावी से, जिन्होंने मास्टर आरिफ को लेकर अपने विचार रखे। और शिक्षित होना एक उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ी महत्व होती है। वो सभी चाहते हैं कि एक शिक्षित नेता उनके बीच हो, उनका ग्राम प्रधान शिक्षित हो, ताकि वह अपनी समस्याओं को, गांव की समस्याओं को शासन प्रशासन तक ले जा सके। हलचल इंडिया से औसाफ अहमद, इकराम राणा के साथ हिमांशु पाल।